हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटेरिया सीरीज का ये 14वां प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम कुल 13 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आय। आय जो है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। इसका राइट आंसर है बिहार शरीफ। तुगलक काल में जो है बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, जल है। ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोम देवता से। ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध देवता सोम से है। नेशनल हेराल्ड अखबार के संपादक निम्न में से कौन थे। नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक थे। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है किस में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मस्टर्ड गैस का उपयोग जो है रासायनिक युद्ध में किया जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, रासायनिक युद्ध में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 का सही मिलान कर कूट से उत्तर दें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या कहता है, ए का 1 लोथल जो है, लोथल के खोजकर्ता रंगनाथ राव थे, सही है। बी का 3 बनमाली को जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा था, सही है। सी का 2 मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी और रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु के उपनाम से जाना जाता था। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ये जो है न्यायाधीश भी था और राष्ट्रपति भी था। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को जो है
लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। परावैंगनिक किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य को आरोही क्रम में सजाएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सूक्ष्म किरणें आएगी पहले, उसके बाद परावैंगनिक किरणें, फिर एक्स किरणें, फिर गामा किरणें। अगला प्रश्न है, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार में जो है कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया। अस्थायी बंदोबस्ती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंध। अस्थायी बंदोबस्ती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में से निम्न में से कौन शामिल नहीं है? यह है सिंध। अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू। अगस्त घोषणा जो है लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू के द्वारा की गई थी। 20 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, मिलाइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कहता है? ए का 4 मैग्नीशियम का अयस्क है टैल्क। अयस्क है कि क्या है? अयस्क ही होना चाहिए। बी का 3 पोटेशियम का है नाइटर, पोटेशियम को नाइटर कहता है। कैल्शियम का सी का 2 कैल्शियम का फास्फोराइट, और डी का 1 मैग्नीज का पायरोल्यूसाइट। द वे आउट पैम्फलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी के द्वारा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सलाबाई की संधि के द्वारा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है सलाबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण जो है मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर सत्र। लाहौर सत्र में जो है कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। छोटी जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर जो है छोटी जी का मान सबसे कम या शून्य होता है। द्रव्यमान दोगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दुगुना हो जाएगा। यदि हम द्रव्यमान को दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी दुगुना हो जाएगा। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीनॉन। जीनॉन को जो है स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 यह कहता है कि भारत सरकार का दायित्व है वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। प्रश्न संख्या 30 है, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जौनपुर में। जौनपुर में जो है अटाला मस्जिद अवस्थित है। किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था। महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विधानसभा। प्रश्न है कि राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति आवश्यकता है विधानसभा की। अगला प्रश्न है, किसी संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई। प्रश्न एक बार फिर देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 93वां 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुल सदस्य का 1/12। कुल सदस्य का 1/12। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला का जन्म जो है किस काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्राह्मण का अस्तित्व नहीं था। अगला प्रश्न है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, उसी को हम प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, जिसमें श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्षिप्रा नदी। महाकालेश्वर मंदिर जो है उज्जैन में है और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षिप्रा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पिग्मी। पिग्मी जो है घुमक्कड़ जनजाति के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, – 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भील। भील जो है सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है किस मानसून से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमि बंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भूमि बंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लूनी नदी। लूनी नदी जो है भूमि बंधित नदी है। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शहरीकरण। शहरीकरण जो है भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल से हुई है। कार्बन क्रेडिट की शुरुआत जो है कहाँ से हुई है, क्योटो प्रोटोकॉल से हुई है। अगला प्रश्न है सुमेलित करने वाला।
सूची 1 से जो है सूची 2 को सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कहता है? धोवन सोडा। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, बी का 4। खाने वाला सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका सूत्र होता है NaSCO3। फिर है व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण हम CaOCl इंटू Cl, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का ये 1 नंबर होगा। CaSO4 का होल 2 इंटू H2O। अगला प्रश्न है 47 नंबर। निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे ज्यादा होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने किया था? रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बेकुरल ने किया था। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने। इस सेट का लास्ट प्रश्न है, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल जो है ज्वार पैदा करने वाला बल है। इस तरह से हमारा ये सेट 14 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।